नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय की जो तस्वीरें हैं वो नारायणखेड़ा टंकी धरने से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो किसान हैं वो पानी की टंकी पर हैं और सरपंच एसोसिएशन बैठ चुकी है भूख हड़ताल पर। इसके साथ काफ़ी हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई, छोटे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी भूख हड़ताल पर हैं। अगर इस सरकार की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, तो कहीं भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है और एक आश्वासन है कि मुआवजा तो आएगा लेकिन समय लगेगा। अब बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन की। भारतीय किसान यूनियन के रवि आज़ाद हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। शुरू से 90 दिनों से अगर चौपटा की बात करें वहाँ पर भी समर्थन था और यहाँ पर भी लगातार पहुँच रहे हैं। क्या कहना है सरकार के लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या आगे की जो रणनीति है वो रहेगी? जो आज का किसान है वो जाग चुका है, तो क्या कहना है चाहते हैं, इस विषय में बात करते हैं रवि आज़ाद जी। नमस्कार जी रवि जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को सत श्री अकाल जी। हाँ जी रवि जी, लगातार धरना जारी है, किसान अभी टंकी के ऊपर हैं। अगर कल की बात करें तो कल भी एक सरपंच बेहोश हुई थी और आज भी 2 किसान हैं वो बेहोश हुए हैं। क्या लगता है जो किसानों का मनोबल टूटेगा, सरकार झुकेगी? नहीं, मनोबल टूटने का मतलब ही नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पिछले 3 महीनों से ये लगातार आंदोलन यहाँ नाथुश्री चौपटा के तहसील परिसर में चल रहा था। और आपको ध्यान है 3 जुलाई को बहुत बड़ी पंचायत हुई, टिकैत साहब भी उसमें आए और उसके बाद एक चिट्ठी कृषि विभाग की तरफ से लिख के दी गई कि 31 जुलाई तक किसानों का 641 करोड़ रुपए बीमा क्लेम जो खरीफ 2022 का है और जो CSC सेंटर का वो आ जाएगा। लेकिन 31 जुलाई की तारीख भी झूठ। कई बार अलग अलग अधिकारियों ने आश्वासन दिए, बहुत सारी पंचायतों में हम मौजूद रहे, उससे पहले भी किसान वहां पर अनशन पर बैठे थे। अब पिछले एक हफ्ते से हमारे 4 किसान टंकी पर हैं। 200 फीट ऊंची टंकी है और वहां का जो टेम्परेचर है, जो माहौल है, वो एक तरह से जानलेवा है। किसी भी समय कोई भी घटना हो सकती है और इन टंकियों की स्थिति भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। ये भी जर्जर अवस्था में ये टंकियां पोल खोल रही हैं। उसके बावजूद यहाँ सरपंच एसोसिएशन की तरफ से और हमारे किसान वो भी लगभग 15 यहाँ निश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पर सिरसा के DC आते हैं, वो भी कोई ठोस बात नहीं करते हैं। जबकि हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मांग है पहले दिन से कि हमें 2022 का जो क्लेम है आप एक किसान के खाते में डाल दो। आप एक किसान के खाते में डाल दो सिरसा जिले के। आप उसके बाद ये बात कह सकते हो कि भाई अब हम 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में हम पूरे जिले के किसानों का क्लेम डाल देंगे। लेकिन केवल और केवल झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। रही बात किसानों की, अभी तो ये सिरसा के किसान हैं और ये चौपटा के किसान हैं। अभी हमने जो कमेटी है उसके साथ बैठ के बातचीत करी है। कल फिर दोपहर में बैठ करके मीटिंग करेंगे आगे की रणनीति के लिए। और अब हम भी यहाँ परमानेंट रहेंगे। जब तक इस आंदोलन की जीत नहीं होगी तब तक हम यहीं रहेंगे। हम सभी टिकैत साहब से लेकर के तमाम नेताओं के, तमाम खापों के और टोल जो हमारी कमेटियां हैं सबके हम संपर्क में हैं। सरकार के पास समय है नहीं, हम दे रहे हैं, लेकिन सरकार इसको हमारी कमजोरी ना समझे। सरकार किसानों की बात को मान ले, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और पूरा हरियाणा यहाँ चौपटा में आने के लिए तैयार है। और अब हम भी यहीं बैठे, जब तक इस आंदोलन की जीत नहीं होगी तब तक हम भी किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। परमानेंट दिन और रात यहीं रहेंगे। और आंदोलन की मजबूती आप देख सकते हो, गांव-गांव से सहयोग मिल रहा है। गांव की तरफ से यहाँ लंगर चल रहे हैं लगातार और गांव की तरफ से, हर गांव से ट्रैक्टर, ट्रालियां, माताएं, बहनें, किसान, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोज आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आंदोलन की जीत ना हो जाए। रवि जी, एक चिट्ठी का बीच में जिक्र आया था कि लिखित में कृषि विभाग द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी। लेकिन कल जब इस विषय में DC साहब से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि जिसने लिखित में आश्वासन दिया था उनसे भी बात करेंगे, अभी दिल्ली बात चल रही है। देखिए, जरूरत ही नहीं थी, बात सिरसा में हो जाती। कंपनियों का काम है प्रीमियम लूटना
और किसानों को क्लेम ना देना, ये 641 करोड़ रुपए क्लेम है। जो हमें हमारे सूत्रों से खबर मिली कि कंपनी तैयार है कि 100-125 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन हमारा हक है 641 करोड़ रुपए। जो कृषि विभाग की रिपोर्ट कह रही है 641 करोड़ रुपए, हम उसमें से 5 पैसे भी कम नहीं लेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, चिट्ठी की जो बात है, भाई क्या डीसी साहब को पता नहीं था कि उनके डीडीए ने चिट्ठी लिख के दी है? क्या डीडीए उनके अंडर में काम नहीं करते हैं? क्या कृषि का विभाग जिला अधिकारी के अंडर नहीं आता? उसके बावजूद वो आए यहाँ पे, हालांकि मैं मौजूद नहीं था, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को ये बात कह रहे कि हम किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। हम प्रीमियम देने के बाद, फसलें बर्बाद होने के बाद अपना क्लेम मांग रहे हैं। अगर आपके मन में दूसरी बात है तो फिर हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम भी आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी परसों की बात है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ आए, यहाँ किसान टंकी पे बैठे हैं, यहाँ किसान अनशन पे बैठे हैं, यहाँ सरपंच बेहोश हो रहे हैं, और वो INSO के स्थापना दिवस जो उनका संगठन है, उसके स्थापना दिवस पे वो जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, डांस हो रहे हैं वहाँ पे। यानी कि ये किसानों के जड़े पर नमक है। अगर दुष्यंत चौटाला, ये खुद का उनका जिला है और खुद के जिले में किसान इस हालत में हैं कि वो, उनकी जिंदगी किसी भी समय जा सकती है, ऐसी स्थिति में किसान है। उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला को सबसे पहले तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आकर के समाधान करना चाहिए था। उसके बाद वो INSO के स्थापना दिवस में जाए या कहीं भी जाए। लेकिन बात यह है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आंदोलन जीतेंगे, हार सरकार की होगी। सरकार अगर देरी लगाएगी तो सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरा प्रदेश और पूरा देश आंदोलन के लिए तैयार है। अगर किसानों का बाड़ भी बाका हुआ तो फिर सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ रवि आजाद। अगर रवि आजाद के बारे में अब मैं जिक्र करूं तो एक बेटा है छोटा, वो भी काफी बीमार है, लेकिन घर परिवार छोड़कर पहुंचे हैं किसानों के समर्थन में। किसान है तो जहान है, जे इनकी जो सोच है वो शुरू से रही है और चेतावनी भी दी है। सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर किसानों को कुछ हो जाता है तो 2024 में इसका हिसाब होगा और सरकार है वो जिम्मेदार होगी। हमारे चैनल के माध्यम से एक ही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देश के हर कोने तक आवाज़ पहुँचे कि 4 किसान अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपने मुआवजे, अपने हक के लिए पूरे 45 साल के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। और सरपंच एसोसिएशन, छोटी सरकार कहा जाता है, वो आज किसानों के समर्थन में है। पहले किसान है, बाद में सरपंच है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।